जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन। अपने YouTube चैनल पर हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज में। अजमेर संभाग को पढ़ रहे थे। अजमेर संभाग के अंतर्गत एक नागौर जिला पढ़ रहे थे। तो कल वाली क्लास में नागौर जिले से संबंधित अपन सामान्य परिचय करते हुए नागौर के प्रमुख नदियां, झीलें, खनिज और पशु संपदा से संबंधित जानकारी देख ली थी। आज वाली क्लास में आगे बढ़ाते हैं और नागौर जिले को कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो नागौर जिला प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है और इस नागौर जिले से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाओं में 3 या 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दुर्ग से स्टार्ट करते हैं। दुर्ग में बात करें, नागौर जिले में कौन कौन से दुर्ग हैं? तो नागौर का किला, नागौर के अंदर ही नागौर का किला है। इसका प्राचीन जो नाम है नागौर के किले का, नया दुर्ग भी कहते हैं, नागण दुर्ग भी कहते हैं। और ये जो दुर्ग है दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। दानवन दुर्ग किसे कहते हैं? ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर रेत ही रेत हो, उसको दानवन दुर्ग में गिना जाता है। तो नागौर का किला दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है और ये स्थल दुर्ग है, यानी किसी पहाड़ी पर नहीं बना हुआ है, स्थल दुर्ग की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट बात करें, आगे बात करते हैं। इसका जो निर्माण की बात करें तो नागौर के किले का जो निर्माण है चौहान शासक सोमेश्वर के सामंत केमास ने इसका निर्माण करवाया था। केमास ने इसका निर्माण करवाया है। चौहान, पृथ्वीराज चौहान के जो पिता सोमेश्वर चौहान हुए, उनके सामंत केमास के द्वारा इस नागौर दुर्ग का निर्माण किया गया। इस दुर्ग की विशेषता यह है कि किले के बाहर से तोपों के जो गोले चलाए जाते हैं वो किले के महलों को क्षति पहुंचाए बिना ही ऊपर से निकल जाते हैं। ऐसे ये किला बना हुआ है। बाहर से अपने तोपों से गोला चलाएंगे तो वो जो गोला है वो अंदर महलों को बिना क्षति पहुंचाए ही दूसरी तरफ निकल जाता है। इसी नागौर के किले में अकबर ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार लगाया था। नागौर दरबार, अकबर ने नागौर दरबार कब लगाया था? 1570 ईस्वी में नागौर के किले में लगाया था। और नागौर दरबार में राजस्थान के अधिकांश जो राजपूत शासक है उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की, मुगलों की अधीनता स्वीकार की है। फिर नागौर दरबार के सफल आयोजन में अकबर ने यहाँ पर शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था, जिस शुक्र तालाब की जानकारी अकबर के दरबारी कवि अबुल फजल ने अकबरनामा में की है। अकबरनामा में इसका उल्लेख किया गया है। अबुल फजल ने अकबरनामा के अंदर इस तालाब का जिक्र किया गया है। तो ये देखा अपन ने नागौर का किला। आगे बात करते हैं कुचामन का किला। कुचामन दुर्ग भी कहाँ है? तो कुचामन दुर्ग नागौर में। इसको जागरी किलों का सिरमौर कहा जाता है। कौन से दुर्ग को जागरी किलों का सिरमौर कहा जाता है? तो कुचामन दुर्ग को कहते हैं। अणखला किला कहते हैं। अणखला किला भी किसे कहा जाता है? कुचामन दुर्ग को कहा जाता है। दुर्ग का जो निर्माण है मेड़तिया शासक जालिम सिंह ने बनखड़ी नामक महात्मा के आशीर्वाद से इस कुचामन दुर्ग का निर्माण किया है, मेड़तिया शासक जालिम सिंह ने। और इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है इसकी ऐसा किला रानी जाय के पास भले हो लेकिन ठुकरानी जाय के पास नहीं है। तो ये कहावत कौन से दुर्ग से संबंधित है? तो कुचामन दुर्ग है। उपनाम इंपोर्टेंट है, जागरी किलों का सिरमौर और अणखला का किला कुचामन दुर्ग को कहते हैं।
नेक्स्ट बात करें मालकोट का किला या मेड़ता का किला। वैसे ये मूलतः प्रतिहारों के द्वारा बनाया हुआ था, लेकिन बाद में मालदेव राठौड़ ने इसका फिर मेड़ता सिटी के अंदर मेड़ता नाम से इस दुर्ग का निर्माण किया गया, मेड़ता का किला। तो प्राचीन नाम क्या था इसका? मालकोट का किला। खींवसर का किला, खींवसर किला भी कहाँ पर है? नागौर में। तो नागौर में अपन ने कौन कौन से दुर्ग देखे हैं? नागौर का किला, कुचामन दुर्ग, मालकोट मेड़ता का किला और खींवसर का किला, ये नागौर में देखे हैं। अब बात करेंगे नागौर जिले से संबंधित लोक देवी देवताओं से, जिनमें सबसे पहले आ रहे हैं सत्यवीर तेजाजी महाराज। तेजाजी महाराज के बारे में देखते हैं। तेजाजी उपनाम सापू का देवता कहते हैं, सापू के देवता, कृषि कार्यों का उपकारक देवता, धोलिया वीर, धोलिया जाट और काला बाला के देवता। धोलिया वीर इसलिए कहते हैं कि धोलिया गोत्र में तेजाजी महाराज का जन्म हुआ, अवतार हुआ है, इसलिए इनको धोलिया वीर कहते हैं। सांपों के देवता, आज भी गांव में जब सांप का डस जाने पर तेजाजी महाराज की तांती बांधी जाती है, इसलिए इनको सांपों का देवता कहते हैं। कृषि कार्यों का उपकारक देवता, किसान लोग हैं जो खेत पर जाते हैं तो तेजाजी महाराज की पूजा करके जाते हैं, इसलिए कृषि कार्यों का उपकारक देवता और काला बाला के देवता। तेजाजी का जन्म 1074 ईस्वी में नागौर जिले के खड़नाल गांव में हुआ, जहां भी मंदिर बन रहा है, जो शुरू होगा तो चर्चा में है, तो इम्पोर्टेंट है। खड़नाल गांव में तेजाजी महाराज का जन्म होता है। तेजाजी का जन्म नागौर जिले के खड़नाल गांव में हुआ है। पिताजी का नाम ताहड़जी है और माता का नाम राम कुंवरी है। तेजाजी की पत्नी का नाम पेमल दे, जो अजमेर के पंडेर के रामचंद्र जाट की पुत्री थी, पेमल दे। तेजाजी की घोड़ी का नाम लीलन है और सिनगारी के नाम से भी जाना जाता है। तेजाजी लाछा गुजरी की गायों को मेहर के मीणाओं से मुक्त कराते हुए जीवन को अपने दांव पर लगा दिया और मेहर के मीणाओं से लड़ते हुए तेजाजी महाराज वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तेजाजी को अजमेर जिले में सेंद्रिया गांव में सर्प ने डसा था। मीणाओं से लड़ते हुए तो गायों को तो छुड़ा दिया था, गायों को छुड़ा करके जब वापस ला रहे थे तभी सेंद्रिया गांव में तेजाजी को सर्प डसा था, सर्प डसा था। कौन से गांव में डसा था? अजमेर में पड़ता है सेंद्रिया गांव, और फिर यही पास में सुरसुरा पड़ता है, तो सुरसुरा में तेजाजी महाराज वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। जब इनकी वीरगति प्राप्त हुए थे तो तेजाजी महाराज की जो पत्नी है पेमल दे, वो तेजाजी के साथ सती हो जाती है। भावता गांव अजमेर में तेजाजी के मंदिर में सर्पदंश से पीड़ित व्यक्तियों की गौमूत्र से निःशुल्क चिकित्सा की जाती है। तो प्रश्न आ जाए कि भावता गांव कौन से लोक देवता से संबंधित है? तो तेजाजी महाराज से संबंधित है। तेजाजी अजमेर जिले के सर्वप्रमुख देवता है। ज्यादातर जो है कौन से जिले में पूजे जाते हैं? वैसे तो पूरे राजस्थान में पूजे जाते हैं तेजाजी महाराज को, लेकिन ज्यादातर जो है अजमेर जिले में पूजे जाते हैं। और तेजाजी महाराज की जो कर्म स्थली है वो दुगारी गांव बूंदी में रही है। प्रश्न आता है कि दुगारी गांव कौन से लोक देवता से संबंधित है? तो दुगारी गांव लोक देवता से संबंधित है। राजस्थान में किसान हल चलाने से पूर्व तेजाजी का स्मरण करते हैं। तो ये देखा अपन ने तेजाजी से संबंधित जानकारी। और फिर बाद में बात करते हैं मीराबाई का बचपन का नाम है पेमल बाई। मीराबाई का बचपन का नाम पेमल बाई था। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में कुड़की गांव
पाली में हुआ। कुड़की गांव जो है, कुड़की गांव कहाँ पड़ता है? पाली में पड़ता है। तो वहीं पर ननिहाल में जन्म होता है। मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह था और दादा का नाम राव दूधा था। दादा का नाम राव दूधा था और गुरु का नाम रैदास था। मीराबाई के गुरु का क्या नाम था? रैदास था। गुरु का नाम रैदास। गुरु का नाम पूछते हैं। मीराबाई जो ये रतन सिंह मेड़ता के जागीरदार थे। मीराबाई का लालन पालन मेड़ता में हुआ। पियर इनका कहाँ पड़ता है? मेड़ता में। मेड़ता में ही लालन पालन हुआ। कहा जाता है कि 2 वर्ष की थी मीराबाई तभी इनके माताजी की मृत्यु हो जाती है। तो राव दूधा ने अपनी पोती का बड़े लालन पालन से, आदर से लालन पालन किया और राव दूधा की ये प्रिय पोत्री भी थी। ठीक है, तो राव दूधा जी से ज्यादा लगाव था अपने दादाजी से। मीराबाई की जो पे शादी होती है, मीराबाई के पति का नाम है महाराणा सांगा का जो पुत्र है भोजराज। सांगा का ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ में शादी होती है 1511 ईस्वी में। 1511 ईस्वी में मीराबाई की शादी हुई भोजराज के साथ और विवाह के कुछ ही दिनों बाद यानी लगभग 6 वर्ष के बाद खातौली के युद्ध में भोजराज वीर गति को प्राप्त हो जाता है। फिर बाद में मीराबाई अपना बीता हुआ जो समय है वो मंदिर में भजन कीर्तन करके समय व्यतीत करती थी। उससे पहले भी मीराबाई जो है भगवान कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी कि मेरा पति भगवान कृष्ण ही है। और फिर बाद में भोजराज की जो मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद मीराबाई जो मंदिर में बैठ करके भजन कीर्तन करती थी। ये भोजराज का जो सौतेला भाई दूसरी माता का जो लड़का था वो बात विक्रमादित्य को अच्छी नहीं लगती थी। तो विक्रमादित्य ने जहर का प्याला पिलाया तो मीराबाई ने उसको भी पी लिया और वो जहर का प्याला मीराबाई के लिए अमृत बन जाता है। मीराबाई ने अपना अंतिम जो समय है द्वारिका डाकोर द्वारिका में गुजारा था। तो प्रश्न आ जाए कि मीराबाई ने अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया है? तो द्वारिका गुजरात में गुजारा है और मीरा की पदावली प्रसिद्ध है। मीरा की पदावली प्रसिद्ध है और मीराबाई ने दासी संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है, और मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। राजस्थान की राधा, राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? तो मीराबाई को कहा जाता है। फिर बात करें कल्लाजी राठौड़, वीर कल्लाजी राठौड़, इनको 4 हाथों वाले देवता और शेषनाग का अवतार कहा जाता है। राजस्थान में से कौन से लोग देवता जिनको 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है? तो कल्लाजी राठौड़ और शेषनाग का अवतार कहा जाता है। कल्लाजी का जन्म 1601 ईस्वी में दुर्गाष्टमी के दिन मेड़ता के समियाना गांव में हुआ है। पिता का नाम आस सिंह था और कल्लाजी मीराबाई के भतीजे थे। यानी कल्लाजी के मीराबाई जो कल्लाजी की बुआ जी लगती थे, बुआ जी थे और ये कल्लाजी भतीजे थे। कल्लाजी के गुरु का नाम भैरवनाथ था। 1568 ईस्वी में अकबर ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था उस समय अपने ताऊजी जयमल मेड़ता को अपने कंधों पर बिठाकर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। कल्लाजी राठौड़ जयमल मेड़ता जी जो घायल हो गए थे उनको कंधों पर बिठा करके युद्ध में गए थे और फिर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। वीर कल्लाजी की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पौल में स्थित है जहां प्रतिवर्ष आश्विन शुक्ल नवमी को मेला लगता है और कल्लाजी की मुख्य पीठ रनेला चित्तौड़गढ़ में पड़ती है। ये देखा था अपन ने कल्लाजी राठौड़ के बारे में। ये रही है राजस्थान की राधा मीराबाई जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान कृष्ण की भक्ति में लगाया है। आज भी पूरे राजस्थान ही नहीं भारत में मीराबाई
वो पूजे जाते हैं भगवान की भक्ति में। ये रहे हैं, ये कल्ला जी राठौड़ और ये ऊपर बैठे हुए हैं जयमल जी मेड़तिया। अकबर से युद्ध कर रहे थे वीरवर कल्ला राठौड़, जिनका चतुर्भुज रूप देखकर भय से सिहर उठा था अकबर। इनके लड़ने का जो है तलवारें चल रही थी, चार तलवारें दोनों हाथों में, इसको देखकर अकबर भी हैरान था। अब बात करेंगे ऐसे संत जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है, पर्यावरण संत के रूप में जाने जाते हैं और इन्होंने पर्यावरण की रक्षा के लिए 29 नियम बनाए थे। 20+9 और 20 और 9 से बिश्नोई नाम पड़ जाता है। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की और ये थे जाम्बोजी जाम्बेश्वर जी। जाम्बोजी के बारे में बात करेंगे तो जाम्बोजी जिन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की, जाम्बोजी ने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। जाम्बोजी का जन्म पीपासर गांव नागौर में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जाम्बोजी का जन्म होता है, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। इसीलिए जाम्बोजी को विष्णु का अवतार माना जाता है, विष्णु का अवतार मानते हैं जाम्बोजी को। तो जाम्बोजी को किसका अवतार के रूप में पूजे जाते हैं, तो विष्णु के अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। और विक्रम संवत 1508 में जाम्बोजी का जन्म हुआ है। पिताजी का नाम ठाकुर लोहट पंवार है, माताजी का नाम हंसाबाई है। एक बार प्रश्न आया था अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में कि ऐसे कौन से संत हुए हैं जिनके पिताजी लोहट पंवार थे और माता का नाम हंसाबाई था, तो वो थे जाम्बोजी या जाम्बेश्वर जी। जाम्बोजी का मूल नाम धनराज था, मूल नाम धनराज, गुरु का नाम गोरखनाथ जी था। और जाम्बोजी का प्रमुख कार्यस्थल जो है समराथल बीकानेर रहा है। उपनाम भी याद रखना, विष्णु के अवतार के रूप में जाने जाते हैं, पर्यावरण वैज्ञानिक कहते हैं। और गूंगा गैला, काफी दिनों तक ये नहीं बोलते थे तो इनको गूंगा गैला, पहले गूंगा गैला कहा जाता है। और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इनका जन्म होता है, इसलिए विष्णु का अवतार मानते हैं। और पर्यावरण के क्षेत्र में इन्होंने बहुत कार्य किए, इसलिए पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है, पर्यावरण संत भी कहा जाता है। जाम्बोजी की मृत्यु मुकाम तालवा नौका बीकानेर में विक्रम संवत 1591 हुई और यहीं पर इनकी समाधि है। जाम्बोजी ने विष्णोई संप्रदाय का प्रवर्तन कर विष्णु की निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना का उपदेश दिया है। विष्णोई संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ, प्रधान पीठ मुकाम तालवा में, मुकाम तालवा कहाँ पड़ता है, नोखा बीकानेर में पड़ता है। और जाम्बोजी ने अपने आराध्य देव को विष्णु को कहा, जाम्बोजी ने अपने आराध्य देव विष्णु को कहा है तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरु के महत्व, विष्णु का नाम जपना और सत्संग का महत्व का प्रतिपादन किया है। जाम्बोजी ने विष्णोई संप्रदाय के अनुयायियों के लिए 29 नियम का सिद्धांत दिया। इसी तरह 20 और 9 नियम मिलकर के कुल 29 नियम को मानने वाले बिश्नोई या विष्णोई कहलाए। जाम्बोजी ने जंब संहिता, जंब सागर और विष्णोई धर्म प्रकाश ग्रंथों की रचना की। तो नाम से आप पकड़ लोगे, जंब संहिता, जंब सागर जाम्बोजी की है और विष्णोई धर्म प्रकाश भी जाम्बोजी की रचना है। जंब सागर को पढ़े वाले शब्दी या गायना कहलाते हैं। पढ़ने वाले जो होते हैं वो पढ़ने वाले शब्दी या गायना कहते हैं। जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। जाम्बोजी ने विष्णोई संप्रदाय का प्रवर्तक 1485 ईस्वी में समराथल बीकानेर में किया था। यहीं पर विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की है।
विष्णोई संप्रदाय के लोग जाम्बोजी को विष्णु का अवतार के रूप में मानते हैं, पूजते हैं। जाम्बोजी का मूल मंत्र हृदय से विष्णु का नाम जपो और हाथ से कार्य करते रहो, हाथ से कार्य करते रहो और हृदय से भगवान विष्णु का नाम जपते रहो, उसी में ही सार है। विष्णोई संप्रदाय के प्रमुख तीर्थ स्थल पेपासर नागौर में है, पेपासर नागौर, मुकाम तालवा बीकानेर में है, जाम्बा फलोदी जोधपुर में है, रामड़ावास पिपाड़ जोधपुर में और जांगलू बीकानेर में। ठीक है, और जाम्बोजी के कहने पर ही दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने गौ हत्या पर रोक लगाई थी। ठीक है, कौन से संत के कहने पर सिकंदर लोदी ने गौ हत्या पर रोक लगाई है? तो जाम्बोजी के कहने पर दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने गौ हत्या पर रोक लगाई है। जाम्बोजी का मेला कहाँ लगता है? तो याद रखना, मेला लगता है मुकाम में, मुकाम बीकानेर में। और कब कब लगता है? तो एक तो आश्विन अमावस्या को, आश्विन अमावस्या, और एक फाल्गुन अमावस्या। आश्विन अमावस्या और फाल्गुन अमावस्या को मुकाम बीकानेर में जाम्बोजी का मेला लगता है। साल में 2 बार मेलों का आयोजन होता है। नेक्स्ट बात करें संत हरिदास जी। संत हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की। निरंजनी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय इंपॉर्टेंट है। निरंजनी संप्रदाय किसने चलाया था? तो संत हरिदास जी ने। कई एग्जामों में पूछा हुआ प्रश्न है निरंजनी संप्रदाय। ठीक है, निरंजनी संप्रदाय संत हरिदास जी ने चलाया था। इनको कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। कलयुग का वाल्मीकि किससे कहते हैं? संत हरिदास जी को। मूल नाम इनका हरि सिंह था। जन्म कापड़ोत गांव नागौर में, सांकला क्षत्रिय राजपूत परिवार में हुआ। हरिदास जी पहले चोरी डकैती का काम करते थे, बाद में चोरी डकैती छोड़ करके तपस्या करके निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की है। इसीलिए इनको कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। इनके जो ग्रंथ है भक्त बिरदावली, भर्तरी संवाद और साखी। ठीक है, एक तो ये आपको याद रखना कि निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की? संत हरिदास जी ने। और कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। कापड़ोद गांव नागौर में जन्म हुआ। संत नवलदास जी, संत नवलदास जी नवल संप्रदाय चलाया है। संत नवलदास जी का जन्म हसोल गांव नागौर में हुआ। इन्होंने नवल संप्रदाय चलाया है और नवल संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो नागौर में। प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो नवलेश्वर अनुभव वाणी नागौर में है। आगे बात करते हैं रामसनेही संप्रदाय। रामसनेही संप्रदाय की जो रेण शाखा है इसको दरिया पंथ के नाम से जाना जाता है। तो आप एक चीज और याद करोगे, राजस्थान में रामसनेही संप्रदाय की 4 पीठें हैं। प्रधान पीठ कहाँ है? प्रधान पीठ शाहपुरा में है। प्रधान पीठ शाहपुरा भिलवाड़ा में है। और इस प्रधान पीठ के जो संस्थापक है वो है रामकिशन जी, रामचरण जी। मूल नाम रामकिशन जी था और इनको रामचरण जी के नाम से जानते हैं। एक पीठ है रेण नागौर में है। दरियाव जी इसके संस्थापक है। दरियाव जी संस्थापक है। एक खेड़ापा जोधपुर में है। खेड़ापा जो पीठ है ये जोधपुर में, और इसके जो संस्थापक है वो है रामदास जी। एक सिंहथल शाखा, ये सिंहथल कहाँ है? ये बीकानेर में है। और सिंहथल शाखा के हरिराम दास जी सिंहथल शाखा के संस्थापक है। सिंहथल शाखा। तो ये चारों शाखाएं इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो रामसनेही संप्रदाय की रेण शाखा की बात कर रहे हैं। रेण शाखा कहाँ है? तो नागौर में है।
दरियापंथी कहते हैं रामसनेही संप्रदाय की रेण शाखा के संस्थापक संत दरियाव जी थे। दरियाव जी ने राम में रा शब्द राम के लिए और मैं शब्द मोहम्मद का प्रतीक मानते हुए हिंदू मुस्लिम सद्भाव की भावना को प्रोत्साहित किया था। नेक्स्ट बात करते हैं आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी का जन्म 1914 में नागौर के लाडनू कस्बे में हुआ है और आचार्य तुलसी जी ने 1949 में अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया था। अणुव्रत आंदोलन चलाया था आचार्य तुलसी जी ने। तो अणुव्रत आंदोलन का भी प्रश्न बनता है कि अणुव्रत आंदोलन किसने चलाया है, तो अणुव्रत आंदोलन ये आचार्य तुलसी जी ने चलाया था। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे बात करें, एक देवता है हड़बूजी महाराज। हड़बूजी मारवाड़ के पंचपीरों में से एक है। कौन कौन से है पंचपीर, पता होगा आपको। तो पंचपीर है अपने हड़बूजी, रामदेव जी, गोगा जी, मेहाजी मांगलिया और पाबूजी। ये पांच जो अपने पंचपीर है उनमें हड़बूजी भी एक पांच पीरों में माने जाते हैं। हड़बूजी का जन्म बुंडेल गांव नागौर में हुआ। हड़बूजी का जो जन्म है वो बुंडेल गांव नागौर में हुआ। पिताजी का नाम मेहाजी सांकला बुंडेल नागौर के थे। गुरु का नाम बालीनाथ जी। मौसेरे भाई रामदेव जी की प्रेरणा से, रामदेव जी जो है वो इनके मौसेरे भाई थे। रामदेव जी की प्रेरणा से बालीनाथ को गुरु बनाया। ये सांकला राजपूत परिवार से जुड़े हुए थे। हड़बूजी के पुजारी सांकला राजपूत होते हैं। हड़बूजी रामदेव जी के मौसेरे भाई है, सांकला राजपूतों के आराध्य देव है। और इनका जो मंदिर है वो बेंगटी गांव जोधपुर में, हड़बूजी का जो मंदिर है वो बेंगटी गांव जोधपुर में। हड़बूजी की जो गाड़ी, छकड़ा कहते हैं ऊंट गाड़ी की जो पूजा की जाती है, ऐसे कौन से लोग देवता है जिनकी गाड़ी की पूजा की जाती, छकड़ा की पूजा की जाती है, तो हड़बूजी। इस गाड़ी से हड़बूजी विकलांग और असहाय गायों के लिए दूर दूर मतलब घास भर करके ले जाते थे और गायों को चारा डालते थे। पहले ये अपने माथे पर ही बारह लेकर के जाते थे और गायों को ये चारा डालते रहते थे जगह जगह जाकर के। बाद में राव जोधा जी, जो जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी ने इनको गाड़ी दी थी। उस गाड़ी से ये गायों को चारा डालते थे। हड़बूजी मारवाड़ के राव जोधा के समकालीन थे। मंडोर को मुक्त कराने के लिए हड़बूजी ने राव जोधा को कटार भेंट की थी और मंडोर को मुक्त कराने के अभियान में सफल होने पर राव जोधा ने बेंगटी गांव जोधपुर में हड़बूजी को अर्पण, बेंगटी गांव जो हड़बूजी को सौंप दिया था। ठीक है, तो जोधा जी के ये समकालीन थे। ये गाड़ी जो है जोधा जी ने दी जाती है। हड़बूजी अच्छे योगी, सन्यासी, योद्धा और शकुन शास्त्र के ज्ञाता माने जाते हैं। कौन से देवता शकुन शास्त्र के ज्ञाता माने जाते हैं, तो हड़बूजी की जो सवारी है वो है सियार इनकी सवारी है हड़बूजी देवता की। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख मंदिरों में बात करें तो मंदिर में देखे दधिमती माता जी का मंदिर। दधिमती माता जी का मंदिर गोट मांगलोद नागौर में इंपोर्टेंट है। दधिमती माता जी का मंदिर कहाँ है, तो गोट मांगलोद नागौर बताओगे। ये दादिच ब्राह्मणों की कुल देवी है। दधिमती माता जी दादिच ब्राह्मणों की कुल देवी है। यह मंदिर प्रत्यार कालीन स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण है। इस मंदिर की शैली में महामारू शैली थी और उसी परंपरा के अनुरूप शिखर को नागर शैली में बनाया गया और चैत्र और आश्विन नवरात्रों में दधिमती माता जी का
मेला लगता है और इस मंदिर पर पूरी रामायण दीवारों पर अंकित है, पूरी रामायण दीवारों पर अंकित है। ठीक है, दधिमती माता जी इंपोर्टेंट है जी। आगे बात करें केवाय माता, केवाय माता का मंदिर किन सदिया गांव परबतसर नागौर में। ठीक है, केवाय माता यह भी परबतसर नागौर में। मंदिर के निर्माण की बात करें तो केवाय माता का जो मंदिर का निर्माण है चौहान वंशीय शासक दुर्लभ राय चौहान शासक दुर्लभ राय के सामंत चचदेव ने इसका निर्माण करवाया था। किस चौहान शासक के समय हुआ था? तो दुर्लभ राय के सामंत चचदेव ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया? विक्रम संवत 1056 को अक्षय तृतीया आका तीज के दिन इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है केवाय माता का। तो चौहान शासक दुर्लभ राय के सामंत चचदेव ने इसका निर्माण करवाया है। और इसी मंदिर में एक शिलालेख लगा हुआ है, जिस शिलालेख में जो महर्षि दादीस ने अपने हड्डियों का जो दान किया था उसका उल्लेख भी केवाय माता शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं चार भुजा नाथ का मंदिर। नागौर मेड़ता में स्थित इस मंदिर का निर्माण राव दुधा ने करवाया था और इसी मंदिर को मीरा मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर को मीरा मंदिर भी कहते हैं। इस चार भुजा नाथ मंदिर के पास में एक जामा मस्जिद बनी हुई, जामा मस्जिद। इस जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने शुरू किया था, जिसे औरंगजेब ने पूरा किया था। शाहजहां ने पूरा शुरू किया था, इसे औरंगजेब ने पूरा किया था। एक गुसाई मंदिर है, जुंजाला मंदिर नागौर में है। बंसी वाले का मंदिर ये भी नागौर में। तो ये नागौर में प्रमुख मंदिर देखा था। अब आगे बात करते हैं प्रमुख दरगाह और मस्जिद। प्रमुख दरगाह और मस्जिद में बात करें तो शेख हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह, हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। आप अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की यदि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमीदुद्दीन नागौरी को अच्छे से याद करके जाना। ज्यादातर जो प्रश्न है इनमें से पूछा जा रहा है, कई एग्जामों में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। हमीदुद्दीन नागौरी को सुल्तान तारिकीन के नाम से जाना जाता है, सुल्तान तारिकीन, और सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है, सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है। और सुल्तान तारिकीन के यहाँ बुलंद दरवाजा बना हुआ है और यहाँ पर कहा जाता है दरगाह इल्तुतमिश ने यहाँ पर निर्माण करवाया था। इल्तुतमिश के समय दरगाह का निर्माण हुआ है, बड़ी दरगाह का निर्माण हुआ है। और हमीदुद्दीन जो नागौरी है अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के बाद राजस्थान में दूसरा सबसे बड़ा जो उर्स लगता है वो हमीदुद्दीन नागौरी का उर्स लगता है। सबसे बड़ा उर्स ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का लगता है, उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा उर्स लगता है वो हमीदुद्दीन नागौरी का है। सुल्तान तारिकीन के नाम से जाना जाता है और सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है हमीदुद्दीन नागौरी को। नेक्स्ट बात करते हैं सैफुद्दीन अब्दुल बहाव यानी बड़े पीर की दरगाह। प्रश्न आएगा बड़े पीर की दरगाह कहाँ है? नागौर में है। और ये किन की दरगाह है? तो सैफुद्दीन अब्दुल बहाव की दरगाह है। नागौर में स्थित यह दरगाह कादरी संप्रदाय की सबसे बड़ी दरगाह। भारत में कादरी संप्रदाय की सबसे बड़ी दरगाह कौन सी है? तो बताएंगे बड़े पीर की दरगाह सैफुद्दीन अब्दुल बहाव की दरगाह है। ठीक है जी, तो ये दरगाह भी दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अमर सिंह राठौड़ की छतरी, अमर सिंह राठौड़ नागौर में है और 16 खंभों की छतरी है। ठीक है, 16 खंभों की छतरी है। अमर सिंह राठौड़ ये मारवाड़ के गज सिंह के पुत्र थे। गज सिंह जी के 2 पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र का नाम
अमर सिंह राठौड़ और दूसरे पुत्र का नाम जसवंत सिंह राठौड़ है। गद सिंह अपनी रानी के बहकावे में आकर के अमर सिंह की जगह पर जसवंत सिंह को जोधपुर का उत्तराधिकारी बना दिया और अमर सिंह को नागौर क्षेत्र दे दिया जाता है। ठीक है, अमर सिंह को कटार का धनी के नाम से जाना जाता है। कटार का धनी, कटार का धनी कहा जाता है। और होता यह कि जब इस समय मुगल बादशाह थे शाहजहां, मुगल बादशाह कौन थे? शाहजहां। शाहजहां के दरबार में अमर सिंह राठौड़ काफी दिनों तक नहीं जाता है, तो शाहजहां ने आदेश प्रमाण करवाया, एक आदेश निकाला कि अमर सिंह राठौड़ तुरंत मुगल दरबार में उपस्थित हो जाए। शाहजहां की बात मानते हुए अमर सिंह राठौड़ मुगल दरबार में उपस्थित होते हैं। लेकिन शाहजहां का एक सरदार सलावत खां ने उस समय अमर सिंह राठौड़ को कुछ ऐसे अपशब्द बोले थे, इनको गंवार कह दिया था। तो अमर सिंह राठौड़ ने तुरंत तलवार निकाल करके सलावत खां की हत्या कर दे, वहीं पर मार दिया जाता है। और अमर सिंह राठौड़ और मुगल सेना के बीच में भयंकर युद्ध चलता है। उस युद्ध में अमर सिंह राठौड़ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उन्हीं अमर सिंह राठौड़ की छतरी बनी हुई है नागौर के जंडा तालाब पर। जंडा तालाब में अमर सिंह राठौड़ की छतरी बनी हुई है। ठीक है, इसी के साथ नागौर में लाछा गुजरी की छतरी है, लाछा गुजरी की छतरी बनी हुई है। और नागौर में ही फ्रांसीसी सेनापति डी बॉय की छतरी भी है। फ्रांसीसी सेनापति डी बॉय की छतरी बनी हुई है। डी बॉय की छतरी है, कहाँ है? तो वो नागौर में। कौन थे फ्रांसीसी डी बॉय? तो आपको पता हो तो एक इतिहास में युद्ध हुआ था, लाल सोट का युद्ध 1787 में, और प्रताप सिंह और माधोजी सिंधिया के बीच में, जिसमें माधोजी सिंधिया की हार हो गई थी। और उसके बाद में एक युद्ध और होता है, पाटन का युद्ध। पाटन के युद्ध में जो मराठा सेना का नेतृत्व किया था वो फ्रांसीसी डी बॉय ने किया था। प्रमुख मेले की बात करें, पशु मेले। राज्य में सर्वाधिक पशु मेले नागौर जिले में आयोजित होते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले कौन से जिले में आयोजित होते हैं? नागौर जिले में। और याद रखना, राजस्थान में कुल 10 राज्य स्तरीय पशु मेलों का आयोजन होता है। राजस्थान में कुल कितने राज्य स्तरीय पशु मेलों का आयोजन होता है? 10 राज्य स्तरीय पशु मेलों का आयोजन होता है। और पशु मेलों का आयोजन कौन करवाता है? तो पशुपालन विभाग इन मेलों का आयोजन करवाता है। तो सर्वाधिक पशु मेले कौन से जिले में आयोजित होते हैं? नागौर में। और कौन कौन से मेले हैं? तो वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर में लगता है। यह आमदनी के लिहाज से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। श्रावण मास पूर्णिमा राखी के दिन से यह शुरू हो जाता है, जो भाद्रपद अमावस्या तक ये मेला लगता है। और इस मेले की शुरुआत जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने शुरू की थी। इस मेले में नागौरी बैलों की बिक्री होती है, नागौरी बैलों का क्रय विक्रय होता है। उसके बाद देखिए श्री रामदेव पशु मेला, मानासर नागौर में रामदेव पशु मेला का आयोजन होता है। नागौर के मानासर में पशु मेला लगता है। माघ शुक्ल पक्ष एकम से पूर्णिमा तक ये मेला लगता है। इस मेले के जन्मदाता मारवाड़ के उमेद सिंह को माना जाता है। उमेद सिंह के समय से ये शुरू हुआ है। श्री बलदेव पशु मेला चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक ये मेला लगता है। और किसान नेता बलदेव राय मिर्जा जी की स्मृति में इस मेले का आयोजन होता है। नागौर मेला नागौर में लगता है। ठीक है, नागौर मेला। तो ये अपन ने पशु मेले देखे हैं नागौर में। प्रमुख ख्याल की बात करें तो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? लच्छी राम जी। प्रश्न आएगा कि लच्छी राम जी का संबंध
कौन सी ख्याल से है, तो बताएंगे कुचामनी ख्याल। और वर्तमान में इसके प्रवर्तक उगमराज खिलाड़ी है। वर्तमान में इसके प्रवर्तक उगमराज खिलाड़ी। तो कुचामनी ख्याल इंपॉर्टेंट है, याद रह जाएगा। प्रमुख सभ्यताओं की बात करें, कुराड़ा सभ्यता तांबे की प्राचीन औजारों के लिए प्रसिद्ध है। कुराड़ा सभ्यता। खरड़ी सभ्यता परबतसर नागौर में, जायल डीडवाना नागौर में। प्रमुख संग्रहालय की बात करें, जैन विश्व भारती संस्थान लाडनू, इंपोर्टेंट कर देना, पूछा जाता है एग्जाम में। जैन विश्व भारती संस्थान कहाँ है? लाडनू। स्थापना किसने की है? आचार्य तुलसी जी ने की प्रेरणा से 1970 में इसकी स्थापना की जाती है, जैन विश्व भारती संस्थान की। प्रमुख सिक्कों की बात करें तो नागौर में सिक्के चलते थे, अमरशाही सिक्के, और कुचामन के अंदर 31 सदा सिक्के चले थे। ठीक है, पटवारी 2016 में प्रश्न आया था, 31 सदा सिक्का कहाँ प्रचलित है, कहाँ पर चलाया गया? 31 सदा सिक्का कुचामन में चलाया गया है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं युद्ध के बारे में। युद्ध, तो नागौर में एक युद्ध हुआ था मत्तीरे की राड़। 1644 ईस्वी में एक युद्ध होता है मत्तीरे की राड़, जो नागौर के अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर के कर्ण सिंह के मध्य ये युद्ध होता है मत्तीरे की राड़, 1644 ईस्वी में हुई। गिंगोली का युद्ध की बात करें तो 1807 में गिंगोली का युद्ध होता है, परबतसर नागौर में पड़ता है। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी को लेकर के, मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी को लेकर के जयपुर के जगत सिंह द्वितीय और मारवाड़ के मान सिंह, ठीक है, जयपुर के जगत सिंह और मारवाड़ के मान सिंह के मध्य गिंगोली का युद्ध होता है, जिसमें जगत सिंह की विजय होती है। नागौर के अन्य तथ्य देखते हैं, और कौन कौन से तथ्य है नागौर से, जहां से प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न बनता है। तो राजस्थान के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो काल्पनिक रेखा है वो नागौर जिले के गंगराना गांव में या लापोलई गांव में मिलती है। कल अपन ने देखा था उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम की जो रेखाएं हैं वो कहाँ काटती है? गंगराना गांव, लापोलई गांव में। नागौर जिला एक अंतर्वर्ती जिला जो किसी भी राज्य या देश के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। कमेंट करके बताएगा देखिए आप कि राजस्थान के कुल कितने अंतर्वर्ती जिले हैं। नागौर का जो बू गांव है, नागौर जिले का बू गांव कच्ची मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। कच्ची मिट्टी के खिलौनों के लिए बू गांव प्रसिद्ध है। दरिया टाकला गांव नागौर का प्रसिद्ध है। कुब्बड़ पट्टी, बांका पट्टी नागौर अजमेर जिले में फ्लोराइड युक्त जल पट्टी को कुब्बड़ पट्टी, बांका पट्टी या हॉन्स बेल्ट के नाम से जाना जाता है। सुजला क्षेत्र सिक्कर चुरू झुंझुनू संयुक्त रूप से सुजला क्षेत्र कहलाता है। नागौर जिले के बदवासी जो गांव है उसे भूतों की मासी कहा जाता है। भूतों की मासी किसे कहते हैं? बदवासी गांव को, जहां से जिप्सम निकलता है। जायका परियोजना का संबंध नागौर जिले से है। जायका नागौर जिले का टाकला गांव हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। टाकला गांव हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। चौधरी लिखमाराम राजस्थान के प्रथम जिला प्रमुख हुए। लिखमाराम नागौर जिले से संबंधित है। और हवलदार शंभू दयाल सिंह प्रथम अशोक चक्र विजेता, यह भी नागौर जिले से। भक्त कवियत्री कर्माबाई का संबंध भी नागौर से है। एक डाबड़ा कांड होता, डाबड़ा कांड सन याद रखना। डाबड़ा कांड कब हुआ था? 13 मार्च 1947 को आजादी के कुछ दिनों पहले ही एक कांड हुआ था, जिसमें चुन्नीलाल शर्मा, रूंगाराम, रामाराम ये शहीद हो गए थे। किसानों की सभा हो रही थी जिसमें जागीरदार के जो सैनिक थे उन्होंने इन पर हमला कर दिया, शहीद हो गए। जुलाई 2010 में खीवसर नागौर में निजी क्षेत्र की पहली सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना रिलायंस, निजी क्षेत्र की पहली है ना, निजी क्षेत्र की पहली सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई है। ठीक है, ये नागौर से अपन ने देखा है। अब कुछ मैप के अकॉर्डिंग अपन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट बातों को पूरा सार वापस देख लेते हैं। भारत में पंचायत राज का श्री गणेश बगदरी गांव नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को हुआ है। और किसने किया इसका उद्घाटन? तो पंडित जवाहरलाल
नेहरू ने इसका उद्घाटन किया है। फिर बात करते हैं नागौर की। हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह है और नागौर का बू गांव मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। नागौरी गोवंश का प्रजनन केंद्र है। अमर सिंह राठौड़ की छतरी है, 16 खंभों की छतरी। बड़े पीर की दरगाह है। राजस्थान का प्रथम आदर्श लवण गांव नावा गांव में स्थापित है। अकबर के दरबारियों में नवरत्न कहलाने वाले बीरबल, अबुल फजल फैजी ये नागौर जिले से संबंधित है। नागौर जिले से इनका संबंध रहा है। और राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन नागौर जिले में होता है। फिर बात करें पेपासर जो जगह है ये विष्णुई धर्म के प्रवर्तक जाम्बोजी की जन्मस्थली रही है पेपासर। फिर बात करें खरनाल में देखे तो खरनाल में तेजाजी महाराज का जन्म होता है। फिर बात करें खींवसर में निजी क्षेत्र का राजस्थान में प्रथम सौर विद्युत ग्रह है। फिर बात करें ताउसर कस्बा जो खुशबूदार मेथी के लिए प्रसिद्ध है। फिर बात करें गोटन, जेके वाइट सीमेंट राजस्थान का पहला सफेद सीमेंट का कारखाना है। कहाँ है? गोटन। फिर बात करें मेड़ता में चारभुजा जी का मंदिर जिसको मीराबाई का मंदिर कहते हैं। श्री बलदेव पशु मेला का आयोजन भी मेड़ता में होता है। लिग्नाइट पर आधारित देश का और राज्य का प्रथम भूमिगत विद्युत ग्रह भी मेड़ता सिटी में है। और राजस्थान में प्रथम रेल बस मेड़ता सिटी के मध्य 1994 में चलाई गई है। फिर बात करें रेण आ रहा है। नागौर के रेण रामसनी संप्रदाय की रेण शाखा है और इस शाखा के संस्थापक दरियाव जी है। फिर आगे बात करें नेक्स्ट कुराड़ा, 1934 में यहाँ ताम्र सामग्रियां प्राप्त हुई है। फिर बात करें परबतसर में तेजाजी की स्मृति में तेजाजी पशु मेलों का आयोजन होता है। ठीक है, तेजाजी और किसके समय शुरू हुआ है? अजीत सिंह ने मेले की शुरुआत की, अजीत सिंह के समय शुरू हुआ। फिर बात करें मकराना सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ का संगमरमर का उपयोग आगरा के ताजमहल में किया गया है। आगरा का ताजमहल मकराना के संगमरमर से ही बना हुआ है। फिर बात करें कुचामन किला, इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि रानी जय के पास भले हो लेकिन ठुकरानी जय के पास ऐसा किला नहीं है। फिर बात करें कुचामन के बारे में, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? लच्छीराम जी। और फिर बात करें घोट मांगलोद दधिमती माता का मंदिर है जो दादिच ब्राह्मणों की कुलदेवी है। और लाडनू जैन विश्व भारती धार्मिक स्थल है। फिर रोटू की बात करें तो आकेर निषेध क्षेत्र है। और जोरडा गांव हरिराम बाबा की जन्मस्थली है। तो ये अपन ने देखा नागौर जिला को अपन ने डिटेल से पढ़ा है। आप आराम से इसको एक बार ने 2 बार पढ़िए। इस जिले से आपके 2 या 3 प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। आप आराम से इसको याद कर लीजिए, प्रश्न आपका सही होगा। और आप कमेंट करके मुझे बताएगा कि इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको लाइव सॉल्व करवाऊं तो आप कमेंट करके बताओगे तो मैं कल आपके नागौर जिले से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आऊंगा जिससे आपकी तैयारी और अच्छी मजबूत हो जाएगी। मिलेंगे अपन अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।